इज्जत और एहतराम से पास्टर जी को वेलकम कहते हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर ज़ेबा, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। हम खुदावंद के नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिसने हम सबको जिंदगी अता की है, और ये जिंदगी उसने हमें इसलिए अता की है कि हम इस जिंदगी में रहते हुए उसकी बंदगी कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। आप तमाम बहनों का, भाइयों का वॉइस ऑफ गॉड की इस कलीसिया में, ऑनलाइन चर्च में, फेसबुक लाइव जो हमारे साथ बहन भाई हैं, उनको मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से सलाम अदाब पेश करते हैं। और जो बहन भाई स्काइप पर हमारे साथ हैं उनको भी वेलकम कहते हैं। आज भाई जोएल इटली से हमारे साथ फर्स्ट टाइम इबादत में शरीक हुए हैं। आधा घंटा पहले मेरी उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप स्काइप को डाउनलोड करें। वो खुदावंद के खादम है, तो खुदावंद ने बड़ी बरकत अता की है, और मैंने कहा कि आज ज़रूर हमारे साथ शामिल हों, तो फिर हम ज़रूर खुदावंद के खिदमत के लिए आपको मौका देंगे। भाई जोएल, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो क्या माइक आप ओपन कर सकते हैं? म्यूट है आपका जी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें करवा दें तो इट विल बी वेरी मच ब्लेसिंग फॉर अस। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम जोएल है और इटली से, और इस वक्त हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी कम्युनिटी रन कर रहे हैं पूरी फैमिली मिलके, जिसका नाम शलोम प्रेयर मीटिंग है। तो हम मंथली प्रेयर मीटिंग रखते हैं, जो हम वो सब मिलके उसमें हम शरीक होते हैं। यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 फैमिलीज हैं जो हम सब इकट्ठे होते हैं। खुदावन बड़ा अजीब तरीके से काम कर रहा है, और खुदा इस्तेमाल कर रहा है अपने कामों के लिए और अपने जलाल के लिए। और मैंने एजुकेशन मैंने इंग्लैंड से हासिल की, पाकिस्तान से सिंपली मैं ग्रेजुएट हूँ, और ग्रेजुएशन की थी नॉर्मली, और फिर सेमिनरी मैंने सेमिनरी की ग्रेजुएशन मैंने इटालिया से की है, और डिप्लोमा कोर्सेस एंड 3-year कोर्सेस, 2-year कोर्सेस वगैरह ये मैंने नॉर्वे, इंग्लैंड और हंगरी से किए हैं। काफ़ी सालों से मैं खुदावन की खिदमत में हूँ, और खुदावन इस्तेमाल कर रहा है। खुदा ने मौका दिया हुआ है ताकि हम उसकी फसल में ये काम कर सकें। ये खुदावन का फजल है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। मेरी वाइफ मेरे साथ देती हैं, और कुछ अर्सा पहले हमने क्या कहते हैं शलोम प्रेयर मीटिंग के नाम से ऑनलाइन इबादत शुरू की थी, जो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने एक बाकायदा उसे प्रेयर मीटिंग में चेंज कर दिया, ताकि हम एवरी मंथ एक प्रेयर मीटिंग अरेंज कर सकें। तो अक्सर हम घरों में भी प्रेयर मीटिंग अरेंज करते रहते हैं लोगों के और अपने, ताकि हम मिलके खुदा उनके नाम को जलाल दे सकें। थैंक यू जी, थैंक यू आप सबका। थैंक यू भाई जोएल, खुदावंद आपको बरकत दे। भाई जोएल के 2 बेटियां हैं। लास्ट वीक में काफ़ी वो बीमार हो गए थे, जो आपको पता ही है कि जैसे एक वायरल है नज़ला ज़ुकाम खांसी। अभी भाई संजीव इंडिया से हैं, वो भी बता रहे थे। सिस्टर नसरीन स्वीडन से हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम था। तो खुदावंद ने शिफा अता की है भाई जोएल को, और वो इस बात के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। भाई नासिर और भाई जेरी, आप सब जानते हैं कि वो हमारे साथ इस आईडी पर आते हैं। भाई जेरी को भी मैं सुबह बात कर रहा था कि अभी भी वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि खांसी ठीक हो गई है, लेकिन थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है। कल मेरा ख्याल है भाई जोएल ने उनको विजिट किया है, तो खुदा उनका शुक्र है कि वो भी पहले से बहुत बेहतर है। तो खुदा उनका शुक्र है कि वो भी ज़रूर हमारे साथ इस आईडी पर आज आना कह रहे थे कि मैं आऊँगा अगर मैं डॉक्टर के पास से जल्दी वापस आ गया। तो आई डोंट नो अभी तक वो आए कि नहीं। हम ईमान रखते हैं कि बहुत जल्द वो भी तंदुरुस्त होंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। एक बार फिर
हम खुशामदीद कहते हैं भाई जोएल आपको और आपके घराने को। वो बिजी हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं वीकेंड पर जरूर आपके साथ हुआ करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। ओके जी, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का जो मुतालिया करेंगे वो है इमसाल की किताब और उसका 5वां बाब और 13वीं आयत। वेडनेसडे को हमने, मेरा ख्याल है कि 10वीं 11वीं आयत को 12वीं आयत को देखा था, और वेडनेसडे को सिस्टर मलिया हमारे साथ होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेट के इशू की वजह से, पाकिस्तान में आपको पता ही है कि नेट का, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे मसाइल हैं, तो वो हमारे साथ शामिल नहीं हो सकी थी, और उन्होंने कल परसों अपोलोजाइज भी किया, कल उन्होंने अपोलोजाइज किया कि नेट की वजह से मैं नहीं आ सकी। सो हम कंसीडर करते हैं, तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये इशू है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो हमारे साथ शामिल नहीं हो पाते इबादत में। लेकिन जितने भी हमारे साथ थाईलैंड से, इटली से, हॉलैंड से हमारे साथ है, बेल्जियम से, इंडिया से, स्वीडन से, पाकिस्तान सिस्टर ज़ेबा हमारे साथ है। सो खुदावन आप सबको बरकत अता करे। फेसबुक लाइव पर हमारे साथ पास्टर अबेद है, सिस्टर एलिजबeth है, और सिस्टर पेंजी हनूक पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है। सो खुदावन आप सबको बरकत अता करे। अगर कोई मेरी रहनुमाई करना चाहे खुदावन के जिंदा पाक कलाम को पढ़ने में, आपके सामने ये हवाला लिखा गया है, इमसाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी एक ही आयत है, 13वीं आयत को आज हम सीखेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहिए, ये सामने आपके लिखा हुआ अगर आपको नजर आ रहा है तो जी सिस्टर ज़ेबा, थैंक यू वेरी मच। इमसाल की किताब उसका 5 बाब उसकी 13 आयत से हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। ना मैंने अपने उस्तादों का कहा माना, ना अपने तरबियत करने वालों की सुनी। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। हम बड़े ना स्लो जा रहे हैं अपने इस इमसाल की किताब का जो मुतालिया कर रहे हैं। स्लो इस तरीके से है कि हम एक एक आयत का जो निचोड़ है उसको हम सीखना चाहते हैं। और हम सब जानते हैं कि इमसाल की किताब जो है ये हिकमत की किताब जो है ये कहलाई जाती है, और जब तक हम एक एक लफ्ज पर गौर ना करें या जो आयत है उसके तह तक ना पहुंचे, मेरा ख्याल है कि ये फिर ज्यादती होगी। तो हम इसको एक ऐसे रफली तौर पर नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि इसको बड़े बगौर तरीके से समझा जाए खुदाम के पाक रूह कुदस की मर्जी के मुताबिक। सो हम जब इस आयत को पढ़ते हैं कि ना मैंने अपने उस्तादों का कहा माना, ना अपने तरबियत करने वालों का कहा माना, इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है ये रिग्रेट कर रहा है, पशेमां हो रहा है अपनी उस कोताही पर, लापरवाही पर जो उसके उस्ताद या रहनुमा उसे करने के लिए हदायत देते थे। और मेरा ख्याल है कि अगर आज मैं और आप भी गौर करें अपनी जिंदगी पर, बहुत बहुत शुक्रिया कनाडा से भाई सितार हमारे साथ ज्वाइन होना चाह रहे हैं, मैं उन्हें एक बार फिर इससे ज्वाइन करता हूं। वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा आईडीज आ जाए तो फिर ज्वाइन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी, कनाडा से हमारे साथ भाई सितार आ गए हैं, थैंक यू वेरी मच भाई सितार, वेलकम, खुदावंद आपको बरकत अता करे। अगर हम गौर करें तो बहुत सारे ऐसे लम्हात हमारे जहनों के अंदर आते होंगे जब हमारे किसी उस्ताद ने, रहनुमा ने, या वालदैन ने, या अच्छे दोस्तों ने हमें कोई अच्छी हदायत दी हो, या हमारी तरबियत की हो, सलाह दी हो, रहनुमाई की हो, और आज हमें पता चले कि वो सही बात कह रहे थे, जब वो मेरी तरबियत कर रहे थे, मेरी रहनुमाई कर रहे थे, तो मैंने उनकी बात को सुना नहीं है, तो आज हम अपने अंदर एक रिग्रेट जो है वो महसूस कर रहे होंगे, पछतावा जिसे कहते हैं, पछता रहे होंगे कि मैंने अगर उनकी उस वक्त वो बात
मान ली होती तो आज जिस मुश्किल में मैं हूं शायद वो मुझे सामना ना करना। मेरा एक दोस्त है यहाँ पर, वो मसीह नहीं है, गैर मसीह है। तो वो अक्सर जब मुझे मिलता है ना तो मुझे वो कहता है कि पादरी साहब, सर जी, मुझे यहाँ पर ज्यादा सर जी कहते हैं क्योंकि इंग्लिश टीचर भी हूँ मैं यहाँ पर, तो वो मुझे सर जी कहता है कि अगर उस वक्त मैंने अपने बाप की बात को मान लिया होता कि स्कूल ना छोड़ता तो पाकिस्तान के दूर था, मेहनत कश था। तो वो कहता अगर मैंने उस वक्त अपने बाप की बात को मान लिया होता तो आज ये मुश्किल जो मुझे यहाँ पर पढ़ने लिखने की आ रही है, और अक्सर मेरे पास लेटर पढ़वाने के लिए या कुछ तहरीर करवाने के लिए कुछ छोटी मोटी हेल्प के लिए आ जाता है तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। तो वो उस वक्त की बात कर रहा था जब उसके वालिद उसे स्कूल भेजना चाह रहे थे। तो एक उसका भाई डॉक्टर है, ठीक है, लेकिन वो अब पछता रहा है। मेरा ख्याल है कि ऐसे रिग्रेट्स जो है मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी जरूर आए होंगे। हम जानते हैं इस बात को कि फरिश्ता तो हम नहीं है, गलतियां हमारे अंदर भी हैं और पछतावा हमारी जिंदगी के अंदर भी होंगे। सो हम जरा थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करेंगे कि देखिए हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे रिग्रेट्स जरूर आए होंगे जब हमारे किसी उस्ताद ने, रहनुमा ने, दोस्त वगैरह ने, पासबान ने हमें कोई रहनुमाई की और हदायत दी और हमने उसका कहा ना माना हो। हाँ, ये जरूर बात है कि अच्छी रहनुमाई करने वाले भी हमारी जिंदगी के अंदर आए हैं और गलत रहनुमाई करने वाले भी, नो डाउट। इस जिंदगी के अंदर हम सब जानते हैं कि अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी, अच्छे रहनुमा भी हैं और गलत रहनुमा भी हैं। मैंने लास्ट जो हमने वर्स जो 10, 11, 12 देखी थी उसके अंदर हमने ये देखा था बहुत सारे ऐसे झूठे नबी जो हैं वो भी इस दुनिया के अंदर है जो हमें खुदा के कलाम से हटकर कोई ऐसी बात बताते हैं। और वो आयत पिछली दफा वेनसडे को भाई सूरत ने लिखी भी थी कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता भी आकर हमें वो बात बताए जो कलाम मुकद्दस में नहीं लिखी हुई तो हमने उसका यकीन नहीं करना। सो ऐसे भी बहुत सारे झूठे नबी, झूठे खादम इस जमीन पर है जो हमें वो बातें सिखाने की कोशिश करते हैं या ऐसी राह पर हमें रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं जिसका तल्लुक खुदा के कलाम से नहीं है। अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी पाए जाते हैं, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक अगर कोई शख्स रहनुमा हमारी रहनुमाई करता है खुदा के कलाम के मुताबिक, और ये एक कलाम जो है कलाम मुकद्दस एक बहुत बड़ा उस्ताद है जो हमारी तरबियत के लिए है, हमारी रहनुमाई के लिए है। सो अगर तो कोई ऐसा शख्स हमारी रहनुमाई करता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक करता है तो मैं समझता हूं कि वो एक अच्छा रहनुमा है। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा रहनुमा या उस्ताद या दोस्त या वालिदैन या पासबान, कोई भी शख्स हो सकता हमारा रहनुमा, कि वो वाकई ही खुदा के कलाम में से हमारी रहनुमाई कर रहा है या खुदा के कलाम में से रहनुमाई नहीं कर रहा। देखिए, गलत रहनुमाई वो शख्स दे सकता है जो खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रहनुमा बेहतर है जो खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी रहनुमाई कर रहा है और कौन है जो खुदा के कलाम के मुताबिक हमसे रहनुमाई नहीं कर रहा। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर हमें इस बात का पता हो कि ये बात कलाम मुकद्दस में से की जा रही है तो फिर तो याद रखें कि वो हमसे प्यार करता है। जो शख्स कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमारी रहनुमाई करता है, पहली बात अपने ज़हन के अंदर रखे कि वो शख्स हमारी
जो रहनुमाई कर रहा है वो खुदा के कलाम में से कर रहा है, और वो हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। डेफिनेटली बात है कि अगर कोई शख्स खुदा से मोहब्बत करता है तो फिर ही वो खुदा के कलाम को सुनेगा, फिर ही वो खुदा के कलाम को पढ़ेगा, फिर ही वो खुदा के कलाम की जो रहनुमाई है, हदायत है, उस पर अमल भी करेगा और उसको दूसरों को भी बताएगा। लेकिन अगर वो खुदा से मोहब्बत नहीं करता तो वो ना तो कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेगा और ना ही दूसरों को खुदा के कलाम के मुताबिक रहनुमाई करने की हदायत देगा। इस बात का अंदाजा लगाना तब हम लगा सकते हैं जब हम खुद खुदा के पाक कलाम का मुतालिया करेंगे या खुदा के पाक कलाम को सुनेंगे। मेरे अजीजों, याद रखिए कि अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, यानी कि अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली आप दूसरों से भी प्यार करेंगे। और अगर आप खुदा के कलाम से प्यार करते हैं तो आप उसके मुताबिक दूसरों को भी उस कलाम मुकद्दस पर चलने की हदायत देंगे। तरबियत पर कान लगाना जो है वो जरूरी है। अगर मैं यूं कहूं कि अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उसमें से जब हमारी पासबान तरबियत देते हैं, रहनुमाई करते हैं, तो वो हमारा नुकसान नहीं चाहते, क्योंकि ये कलाम खुदा के मुंह की बातें हैं। और खुदा तो कभी भी नहीं चाहता कि हमारा नुकसान हो। खुदा हमारी तरबियत इसलिए करता है कि हम रूहानी तौर पर मजबूत हो, और क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। इसकी तो नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि खुदा हमसे प्यार करता है, और उसका वाजिया तौर पर सबूत उसने दे दिया है। यही बात याद रखें कि कैसे पता चलेगा कि कौन प्यार करता है हमसे और कौन प्यार नहीं करता। उसकी तरबियत से, उसकी असलाह से, उसकी बातों से, उसकी गुफ्तगू से हमें पता चलेगा कि ये कलाम के मुताबिक हमारे साथ बात कर रहा है और ये कलाम के मुताबिक हमारे साथ बात नहीं कर रहा है। छोटा सा वाकया मैं आपको बताता हूं, आज ही का वाकया है। जब मैं बाहर राउंड पर जाता हूं तो डेफिनेटली मेरे दोस्त हैं, और 12-13 साल से एक जगह पर रह रहा हूं, और बहुत सारे यहाँ पर मेरे दोस्त हैं जो स्लोवाकिया से है, रशिया से हैं, और जर्मन हैं, और दूसरे लोग भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं। तो एक शख्स जो है ना, वो मुझे कुछ लंबी बात मैं नहीं करूंगा, छोटी सी बात ही करूंगा क्योंकि वाकया तो खैर लंबा है। वो मुझे ये कह रहा था कि किसी बात पर हमारी जो डिस्कशन हो रही थी, कोई ये जो गर्म करने के, उस दिन मैंने वीडियो पर भी आपको दिखाया था कि हमारे कमरों के अंदर एक ऐसे सिस्टम लगा के जिसको हम गर्म अपने कमरे को कर लेते हैं। वो कहता है कि जी मेरे घर का जो सिस्टम है ना, वो ये है कि जो हम उसको चलाते हैं तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और फिर मुझे रात को उठ के उसको स्लो करना पड़ता है। मैं कहा यार ऐसी बात तो नहीं है, मेरा तो जब मैं उसको 2 पे कर देता हूं तो फिर वो जब कमरा उस हाइट हीट पर पहुंच जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है, स्लो हो जाता है। और अगर मैं उसको कमरे को खोल दूं तो फिर दोबारा से वो उस कमरे को हीट करना शुरू कर देता है। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है यहाँ पर। वो कहता है जी हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, हम ये हमारी बिल्डिंग पुरानी है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा, ये है, ये वो मसला। वो कह रहा है कि जी हमारे पास सिस्टम जो है दूसरा है, हमारे अंदर वो रेगुलेटर लगा हुआ है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। मैं कहा यार यहाँ काम तो हर रेगुलेटर को करना चाहिए। कहता है ये बिल्डिंग जो है ये डिफेक्टिव है, इसमें काम नहीं होता। मैं वो उसने असल में बात मुझे ये बताई कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सिस्टम आपके जो फ्लैट्स हैं उनके अंदर सिस्टम है, लेकिन मेरे फ्लैट के अंदर ये सिस्टम नहीं है। आप इस बात पर, मैं उसके साथ तफाक नहीं कर रहा था। वो कहते हैं आप एक असूल पे जा रहे हैं कि आपने ऐसी बात कभी देखी ही नहीं है, कभी सुनी नहीं है, तो आप इसको नहीं मानेंगे। मैंने कहा बिल्कुल।
मिसाल वो दे रहा था कि फर्ज करें कि अगर आप पाकिस्तान में गाड़ी चला रहे हैं तो यहाँ के असूल जो आप अपनाते हैं, इन्हीं असूलों को लेकर जब आप पाकिस्तान में चलाएंगे तो कोई नहीं उस पर फॉलो करेगा, कोई भी उसको बात को नहीं। अगर मैं पाकिस्तान में गाड़ी चला रहा हूँ और मैं रेड लाइट पर खड़ा हूं तो बहुत सारे हारन पीछे से बच जाएंगे, चलो भाई चलो, क्यों रुक गए, वो हम कहेंगे भाई रेड लाइट है, नहीं जाना। और यहाँ पर रेड लाइट पर रात के अंधेरे में भी अगर कोई भी सड़क पर गाड़ी नहीं है तो रेड लाइट है तो रुकना ही रुकना है, चाहे कोई देख रहा है या नहीं। ये असूल की बात है। बताने का मतलब है कि जो शख्स तो खुदा की रहनुमाई में, हदायत पर, सही रास्ते पर चल रहा है, वो किसी दूसरे को भी इस बात की तलकीन नहीं देगा, इस बात की हदायत नहीं देगा और इस बात की उसको गाइडेंस नहीं देगा, उसकी रहनुमाई नहीं करेगा कि वो गलत चले। हमें पता चल जाता है कि कौन खुदा के कलाम में से रहनुमाई दे रहा है और कौन खुदा के कलाम में से रहनुमाई नहीं दे रहा। जवाब इसका यही है कि जो खुदा के कलाम के मुताबिक हदायत देता है, हमें उसकी तरबियत को सुनना है। इसका मतलब है कि अगर हम उसकी हदायत को इग्नोर कर रहे हैं, इट मीन्स कि वी आर इग्नोरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। फिर से मैं इस जुमले को दोहराऊंगा, याद रखने का जुमला है कि अगर कोई हमें खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी रहनुमाई कर रहा है, तो अगर हम उसकी इस हदायत पर अमल नहीं कर रहे, इट मीन्स कि वी आर इग्नोरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदा के कलाम को सुनने से इनकार कर रहे हैं। आप अपने उस पासबान से शायद प्यार ना करते हो, आप शायद अपने उस दोस्त से जो हमारी रहनुमाई करता है उससे प्यार ना करते हो, या अपने उस्ताद से प्यार ना करते हो। लेकिन अगर कोई भी शख्स आपको कलामे मुकद्दस में से रहनुमाई कर रहा है तो हमें खुदा के कलाम को सुनने की जरूरत है, उसकी रहनुमाई। कलाम में हम यही आयत सुनिए ना कि वो रिग्रेट कर रहा है कि ना मैंने अपने उस्तादों का कहा माना और ना अपने तरबियत करने वालों का कहा माना। ये रिग्रेट आज मुझे भी है, आपको भी होगा कि हाय काश मैं अगर अपने उस्ताद की बात को सुन लेता, या पासबान की या किसी भी रहनुमा की जो कलामे मुकद्दस के मुताबिक मेरी रहनुमाई कर रहा था, मैं उसकी सुन लेता तो शायद आज मुझे रिग्रेट ना करना पड़ता। मिर्जो, बात सिर्फ ये है जो याद रखने की बात है कि अगर हम ऐसे लोगों को, अब ये बड़े पॉइंट की बात आ रही है कि अगर हम मुसलसल बार बार ऐसे लोगों को सुनने से इनकार कर रहे हैं जो कलामे मुकद्दस के मुताबिक हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, जो कलामे मुकद्दस के मुताबिक हमारी तरबियत कर रहे हैं, अगर हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, पहली बात तो यह है कि हम खुदा के कलाम को इग्नोर कर रहे हैं। और अगर हम खुदा के कलाम को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर याद रखिए कि हम अपने बाप की जो हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार नहीं करने वाले कहलाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अगर हम कलामे मुकद्दस को सुनने से इनकार कर रहे हैं, बार बार इनकार कर रहे हैं, तो फिर हम अपने प्यार करने वाले आसमानी बाप को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके प्यार से इनकार कर रहे हैं। और फिर हम ना तो अपने वालदैन की सुनेंगे, ना अपने पासबानों की सुनेंगे, ना अपने अच्छे दोस्तों की सुनेंगे, यानी कि किसी की भी हम नहीं सुनेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अपनी मन मर्जी करेंगे
और जब अपनी मन मर्जी यानी कि बगैर तरबियत के हम जब चलना शुरू करेंगे तो फिर हम डामाडोल हो जाएंगे, नुकसान होगा, फिर हमारी जिंदगी के अंदर रिग्रेट होगा। सुलेमान जो है ना वो अपनी जिंदगी का तजर्बा यहां पर बयान कर रहा है और उसकी जिंदगी के अंदर भी बहुत सारे रिग्रेट थे, बहुत सारी बातें थी जिस पर उसने अमल नहीं किया था, और ये अपनी जिंदगी का तजर्बा बयान कर रहा है कि मैंने रिजेक्ट कर रहा हूं, उस्तादों की बात नहीं मानी, यानी कि मैंने खुदा के कलाम से इनकार किया है। मेरे अजीजों, अगर मैं आज के इस टॉपिक को ये कहूं, ये सामने आपके ये टाइटल जो दिया हुआ है, इंसुलिन इन ईयर्स, अपने कानों के अंदर हमने इंसुलिन जो है वो भर ली है ताकि हमें आवाज ना आए। ना बड़े अफसोस से ये कहना चाहता हूं कि बाज़-औक़ात हम खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करते, या तो हम ऑफलाइन शो कर देते हैं, यानी कि हमारी आईडी मौजूद होती है कि हम मौजूद हैं, लेकिन हम शो कर देते हैं, शो पॉइंट नजर आ जाता है कि ये बंदा किसी और तरफ है, कलाम को नहीं सुन रहा, ऐसे भी होता है। या जब हम चर्च के अंदर बैठे होते हैं तो हमारा जहन कहीं और होता है और हमारा जिस्म चर्च के अंदर होता है। वी आर नॉट लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड, हमारे जहनों के अंदर कोई और ख्यालात चल रहे होते हैं, और ऐसे अक्सर होता है। अक्सर चर्चेस के अंदर देखिए, दुनिया के अंदर परेशानियां हैं, कोई ना कोई परेशानी हमारे जहन के अंदर होती है, हम उस परेशानी के अंदर मुब्तला होते हैं और जो कलाम सुनाया जा रहा होता है उस पर हम गौर नहीं कर रहे, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि जो बात खुदा हमसे कर रहा होता है हम उस बात को सुन नहीं रहे होते, हमारे कानों के अंदर वो इंसुलिन जो है वो भरी हुई है। फिर जो याद रखिए, बड़ी खूबसूरत एक आयत है जो खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में लिखी गई है। अब्रानियों का खत उसका 13 बाब, नहीं, रोमियो के खत के अंदर बल्कि ये आयत लिखी गई कि 10 बाब और उसकी 17 आयत में कि ईमान सुनने से पैदा होता है। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। मिजो, खुदा के कलाम को इग्नोर करने में हमें शर्मिंदगी नहीं होती। जब वो रूटीन बन जाती है ना कि हम अक्सर जब उस कलाम को नहीं सुनते, तो वो रूटीन जब बन जाती है ना तो फिर हमें शर्मिंदगी नहीं होती, हमें शर्मिंदगी नहीं होती। लेकिन मेरे जो उसकी सुनो जो खुदा के कलाम को सुनाता है, जो हमें खुदा के कलाम को नहीं सुनाता, खुदा के कलाम में से नहीं सुनाता, हमने उसको इग्नोर करना है, उससे दूर रहना है, उसके पास भी नहीं। मैंने लास्ट जो हमारा था उसका जो टाइटल था वो था गो फार अवे, कि उससे दूर रहें जो हमें खुदा के कलाम में से नहीं बताता या नहीं समझाता। उन झूठे नबियों से हमने क्या करना है, किनारा करना है, दूर रहना है। सो इसका हल वाहिद यही है कि हम अपने कानों के अंदर से वो इंसुलिन जो है वो निकालें ताकि हम खुदा के कलाम को सुने। और इसके अंदर बड़ी मजेदार बात यह है, खुदा के कलाम को सुनने का जो फायदा है वो क्या है। मैंने अभी वो आयत आपको बताई थी रोमन्स में से कि ईमान सुनने से पैदा होता है। मैं इस आयत को आपके सामने रखता हूं, ये हमारी सिर्फ दो मिनट रह गए हमारे पास। ये निकाले मेरे साथ, आपने आयत इसको सुना भी होगा कि ईमान सुनने से पैदा होता है। ये है रोमन्स चैप्टर 10 बाब है और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बड़ी सादी सी आयत है कि अगर हम कलाम को सुनेंगे हमारा ईमान मजबूत होगा। और आपने अक्सर देखा होगा और सुना भी होगा कि लोग कहते हैं जी मैं बड़ा ईमानदार हूं, लेकिन कलाम तो नहीं सुनते। ये कैसी अजीब बात है कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, मेरा खुदा के कलाम पर ईमान है, लेकिन वो कलाम को सुनता नहीं है।
तो फिर ये आयत क्यों लिखी गई है कि ईमान सुनने से पैदा होता है? भाई अगर तू कलाम को सुनते, यानी कि वो ये कह रहा है कि मैं ईमान में स्ट्रांग हूं लेकिन कलाम में कमजोर हूं। तो ये आयत तो कह रही है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। तो ये नामुमकिन है कि अगर एक इंसान ये कहे कि मैं कलाम को नहीं सुनना, मैं ईमानदार हाँ। नहीं, कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम में से। सो मेरे दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है आज के इस रिग्रेट से जो खुदा उनका बंदा सुलेमान रिग्रेट कर रहा है कि मैंने ना उस्तादों की सुनी ना तरबियत करने वालों का कहा माना। अगर तो ऐसी बात आज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर है कि मैं खुदा के कलाम को सुनने से इनकार कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, तो फिर ईमान की कमजोरी जो है वो हमारे अंदर आ जाएगी। और उस ईमान की कमजोरी के जो नुकसानात होंगे, फिर वो आगे चल के हम देखेंगे कि सुलेमान इसके बारे में क्या बताता है। देखें, कलाम और ईमान ये दोनों यकसा है और यही हमें मजबूत बनाते हैं। इस आखिरी अयाम के अंदर हमें मजबूती चाहिए। ईमान की मजबूती अगर हम हासिल, देखिए इस आखिरी जमाने के अंदर बहुत सारी आजमाइशें आएंगी और आ रही हैं, और इससे भी सख्त आजमाइशें आएंगी, आप सोच भी नहीं सकेंगे। ईमान में मजबूती हासिल करने के लिए यही वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। जितना भी आप सुन सकते हैं, जब भी आपको मौका मिलता है, आप खुदा के कलाम को सुने। आज फेसबुक पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, यूट्यूब पर अपॉर्चुनिटी है, स्काइप पर अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सारी मीडियाज है जिन पर हमें अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम खुदा के कलाम को सुने। सुन लो, आज मौका है, सुन लो, जितना भी सुन सकते हो, क्योंकि ये आपके ईमान को मजबूती के लिए है। बहुत सारी स्काइप की आईडीज हैं और मैं जानता हूं, समझता हूं, हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो मुख्तलिफ आईडीज पर सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम को सुनने के लिए जाते हैं। यू शुड गो। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप चाहे जहां भी मौका, जब भी मौका मिले, खुदा के कलाम को सुनने के लिए जरूर जाएं। ये मेरे और आपके ईमान की मजबूती के लिए है। फिर हम सुलेमान की तरह रिग्रेट नहीं करेंगे, हम खुशी से कहेंगे कि खुदावंद हमने आपके कलाम को सुना, उस तरबियत पर कान लगाया, उसकी रहनुमाई में हम चले और आज हम ईमानदार और रास्तबाज। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर जी, से खूबसूरत और जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आपने हमारी